तो चलिए अब सीधा रुख करते हैं दुर्ग से, जहां से हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुबोध जी, आज जैसे सुबह खबर आई थी कि गैंगस्टर तपन सरकार को जबलपुर जेल शिफ्ट किया जा रहा है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? देखिए मधु जी, अगर गैंगस्टर की दुनिया के बारे में बात करें तो हालांकि बहुत विशाल है, पर जिस तरीके से दुर्ग पुलिस ने नकेल कसा है दुर्ग जिले के गैंगस्टरों के ऊपर, तो ये काफी काबिल तारीफ है। बताया जा रहा है कि दुर्ग जिले में जिसकी धाक चलती थी, जिसकी जो धाकड़ गैंगस्टर कहा जाता था तपन सरकार, उसे दुर्ग जेल से जगदलपुर जेल शिफ्ट कर दिया गया है। उसके साथ उन तमाम अपराधियों की भी लिस्ट बनाई जा रही है जिन्हें वीआईपी सुविधा मिलती थी। जी हाँ, वीआईपी सुविधा के तहत उन्हें सोने के लिए गद्दे तकिए मिला करते थे, और साथ ही उन्हें बात करने के लिए मोबाइल भी उपलब्ध कराया जाता था। और यही नहीं, हाथ से बने हुए हथियार भी एसपी दुर्ग के द्वारा जब औचक निरीक्षण किया गया था तब पाया गया था। इन सभी चीजों को देखते हुए जेल प्रभारी और जो जेल निरीक्षक उनसे शिकायत की गई थी, और उसके बाद से ही यह प्रक्रिया शुरू कर दी गई कि जितने इस तरह के कुख्यात अपराधी हैं उन्हें दूसरे जेलों में शिफ्ट किया जाए, ताकि दुर्ग जेल में कानून व्यवस्था बनी रहे। दूसरी बड़ी बात है लोकसभा चुनाव को लेकर मधु जी, तो जिस तरीके से दुर्ग जिले के 3 बड़े नेताओं को, खासकर जो पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू रहे, और उसके बाद भूपेश बघेल पूर्व सीएम रहे, उसके बाद देवेंद्र यादव जो कि वर्तमान विधायक है भिलाई नगर से, इन तीनों का चला जाना दुर्ग जिले से कांग्रेस पार्टी के अन्य जो प्रत्याशी यानी कि राजेंद्र साहू जी हैं, उनके लिए काफी तकलीफदायक साबित हो रहा है। बताया जा रहा है कि एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के अधिकांश कार्यकर्ता देवेंद्र यादव के साथ बिलासपुर चले गए हैं कैंपेनिंग करने के लिए। उसके बाद अगर साहू समाज की बात करें तो साहू समाज के अधिकांश युवा और प्रौढ़ कार्यकर्ता ताम्रध्वज साहू की सहायता करने के लिए महासमुंद चले गए। बचे जो और अन्य कद्दावर नेता हैं वे भूपेश बघेल का साथ देने के लिए राजनांदगांव चले गए। वैसे में राजेंद्र साहू के पास कार्यकर्ताओं की बड़ी कमी दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि उनके अपने करीबी पारिवारिक और साथी दोस्त यार ही अब उनके साथ कैंपेनिंग में लगे हुए हैं, उनके साथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और ये नहीं जो आसपास के जो छोटे शहरों के कार्यकर्ता हैं, बचे हुए कार्यकर्ता उनके साथ बैठ के ली जा रही हैं कि किस तरीके से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय बघेल को शिकस्त दी जा सके। एक बड़ी बात है। दूसरी बात, अगर प्रशासनिक तैयारियों के बारे में बात करें लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, तो बीते शाम दुर्ग के महात्मा गांधी कला मंदिर में एक बड़ी कार्यशाला का आयोजन दुर्ग निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया, जिसमें दुर्ग पुलिस के तमाम अधिकारी मौजूद थे, और साथ ही संभाग आयुक्त भी मौजूद थे, जिन्होंने जिला कलेक्टर विजय प्रकाश चौधरी और आईजी रामगोपाल गर्ग के साथ ही मंच से सारे अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, और जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर किस तरीके से पाबंदी करनी है, कानून व्यवस्था बरकरार रखना है, ताकि आसानी से शांतिपूर्ण और सुगम व्यवस्था के साथ मतदान किया जा सके, इसकी जानकारी भी दी गई। दूसरी बड़ी बात है मधु जी, जिस तरीके से लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, बताया जा रहा है कि लू के हालात नौतप्पे के पहले से ही देखे जा रहे हैं। हालांकि दिन में 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान है, और रात में यह 26 से 27 डिग्री हो गया है। जो लोग एसी में भी अपनी नींद का आनंद लेने की कोशिश करते हैं, उनके लिए भी तकलीफदायक स्थिति है कि उन्हें अपने एसी का पॉइंट भी बहुत कम करना पड़ रहा है। दूसरी बात, अगर बेमौसम बारिश के चलते जो ओलावृष्टि और अंधड़ हुआ था, उसकी वजह से किसानों के फसलों को काफी नुकसान हुआ था। उसके बाद छत्तीसगढ़ किसान के जो संगठन हैं उनके द्वारा आपत्ति दर्ज करने के बाद अब मौका मुआयना कर यानी कि भौतिक सत्यापन करने के लिए अफसर खेतों में पहुंचे हैं। लगभग 60,000 किसानों ने टोल फ्री दिए गए, टोल फ्री शासन के जो टोल फ्री नंबर है उस पर शिकायत दर्ज कराई थी, और उन्हें उसमें पाया गया कि जो औसत आंकड़ा निकाला गया था वह असली सच्चाई वाले आंकड़ों से काफी दूर है। इस कारण भौतिक सत्यापन की जरूरत पड़ रही है, और अधिकारी फसलों के नुकसान का अंदाजा लगा रहे हैं। जी सुबोध जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।